हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम समाजीकरण का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखेंगे समाजीकरण का अर्थ क्या है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। समाजीकरण की परिभाषाएं, समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को किस रूप में परिभाषित किया है, और लास्ट में देखेंगे समाजीकरण की विशेषताएँ। क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछ जाएगा समाजीकरण की विशेषता कौन सी है या फिर समाजीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, चाहे पीजीटी, टीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी, नेट, जेआरएफ, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हो रहेगा ये वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं जो समाजीकरण है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य और परंपरा के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। इसको इजी लैंग्वेज में से, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जिस समाज में वो जन्म लेता है वहाँ की कल्चर को अडॉप्ट करता है। जैसे वहाँ की भाषा सीखता है, वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सारी, या फिर बड़ों का सम्मान कैसे करना, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। तो यही जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब समाजीकरण की परिभाषा देखते हैं कि समाजशास्त्रियों ने किसे कैसे परिभाषित किया। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सी परिभाषा किस थिंकर की है। तो ग्रीन ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। जब भी आप किसी भी समाजशास्त्र की परिभाषा पढ़ें, उनके कीवर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। जैसे ग्रीन का जो कीवर्ड है, तो ये सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व प्राप्त करता है। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं ग्रीन की परिभाषा में। अब किम्बल यंग ने कैसे समाजीकरण को परिभाषित किया है। इन्होंने कहा समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, और जिससे उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो किम्बल यंग की डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स है वो है ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करना और समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनना। जैसे वो परिवार का सदस्य होता है, या फिर जब स्कूल कॉलेज में एडमिशन होता है तो वहाँ पे वो सदस्य बनता है, और जिससे उसे समाज के मूल्य और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। अब एच.टी. मजूमदार ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रकृति मानव प्रकृति में बदल जाती है तथा पुरुष व्यक्ति बन जाता है। न्यूमेयर का डेफिनेशन है, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। मतलब व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो सामाजिक नहीं होता, जब वो समाज में जन्म लेता है और वो जब समाज के नियम कानूनों, उसके मूल्यों, आदर्शों को सीखता है तो वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। जॉनसन ने कहा है कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। तो जॉनसन की डिफरेंस में सामाजिक भूमिका का जब वह निर्वाह करता है तब वो समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा इसे। ब्रूम तथा सेल्जनिक ने कहा के अनुसार समाजीकरण के 2 पूरक अर्थ हैं। पहला है संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रूम तथा सेल्जनिक के अनुसार समाजीकरण के 2 पूरक अर्थ क्या हैं। तो पहला संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। ऑकबर्न की डेफिनेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। जैसे ऑकबर्न ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। अब समाजीकरण की विशेषताएं देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, जैसे कि हमने पहले इसके अर्थ में ही देख लिया था। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका कहने का मतलब ये जन्म से लेके मृत्यु तक की प्रक्रिया चलती है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं समाज में, जो भी इसके नियम होते हैं, आदर्श या मूल्य सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। जब हम संस्कृति को सीखते हैं कि कैसे हमें अपनी संस्कृति के अनुसार कैसे बोलना है, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे चीज़ें करनी है, तो हम आत्मसात करते हैं। यही एक प्रक्रिया समाजीकरण है। समाजीकरण समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम समाज का सदस्य बनते हैं तो हमें उसके जो मूल्य हैं या फिर जो समाज के नियम, कायदे, कानून है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है, तभी हम वहाँ से समाज में अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे और वहाँ पे अडॉप्ट कर पाएंगे। अब समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष होती है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही हर समाज की अपनी अलग अलग नियम, कायदे, कानून होते हैं। जैसे भारतीय समाज की अगर बात करें तो यहाँ के समाजीकरण अलग हुआ, पश्चिमी समाज में समाजीकरण अलग हुआ, क्योंकि वहाँ का समाज अलग है यहाँ के समाज से। तो यही है कि प्रक्रिया जो है समय और स्थान सापेक्ष होती है। समाजीकरण से आत्म का विकास होता है, मतलब व्यक्तित्व का निर्माण होता है। समाजीकरण से संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है,
मतलब ये होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी पिछली पीढ़ी से सीखता है लैंग्वेज, या फिर कैसे रहना है, या फिर पहनावा, ये सारी चीज़ें, और फिर वही वो हस्तांतरित करता है अपनी अगली पीढ़ी को। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति को हस्तांतरित करना ही समाजीकरण कहलाता है, मतलब इसकी एक विशेषता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, स्पेशली किस समाजशास्त्र ने समाजीकरण को कैसे परिभाषित किया यहाँ से, और समाजीकरण की विशेषता से। सोशियोलॉजी के बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, समुदाय, संस्था, समिति, को भी इस चैनल पे मैंने डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी थिंकर्स का भी सेक्शन यहाँ पर डिस्कस किया है, कुछ प्रैक्टिस सेट को भी यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।